तो शुरुआत संभल के इस नए अध्याय से करेंगे, इस बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, संभल शहर पर वक्फ के कागज सामने आए हैं। कागजों में संभल के बड़े हिस्से पर वक्फ की तरफ से दावा किया गया है। 20 अलग अलग नक्शों में संभल पर कागजों में दावा किया गया है। 20 अलग अलग पन्ने, एक एक पन्ना आपको दिखाएंगे। 20 अलग अलग नक्शे भी हैं यहां पर। संभल शहर की 70 से 80% जमीन पर वक्फ की तरफ से दावा किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें, ये संभल की, ये शाही जामा मस्जिद जो आप देख रहे हैं, आसपास का जो इलाका देख रहे हैं, अगर कागजों की माने जो आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं, तो ये पूरी संपत्ति वक्फ के अधीन आती है। ये पूरी संपत्ति वक्फ की है। ये दावा किया जा रहा है। अब इन दावों में सच्चाई कितनी, हकीकत कितनी है, ये जांच का विषय है। लेकिन आप समझिए कि ये दस्तावेज क्या कह रहे हैं, क्या दावा किया जा रहा है कि 70 से 80% जगह ये पूरी वक्फ की है। ये कागजों में दावा किया जा रहा है और ये बेहद गंभीर है। ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, ये वही दस्तावेज हैं जो इस वक्त न भारत के पास हैं, और वो दस्तावेज हम एक एक करके आपको यहां पर दिखाएंगे कि किस तरह से संभल में ज्यादातर जगह को वक्फ का बता दिया गया है कि ये वक्फ की जमीन है, क्योंकि बाकायदा नक्शे हैं और उन नक्शों में बताया गया है कि कहां से कहां तक, कितनी दूर तक, कितने किलोमीटर तक, कितने मीटर तक वक्फ के अधीन आती है वो संपत्ति। ये सारी चीज बताई गई है संभल शहर पर। अब चलिए वो कागज हम आपको दिखाते हैं। अब चलिए हम वो आपको कागज दिखाते हैं। देखिए ये वो जो दस्तावेज है जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। अब इस दस्तावेज को अगर देखा जाए तो आप जरा ध्यान से देखिए, इधर देखिए आप, ये जो आप यहां देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम करिए, इसको जरा जूम करिए। अब ये देखिए, ये आपने देखा। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है गाला 110। ये जो जगह है, आप इसे 300 मीटर सलीमपुरा बैरगा की तरफ चले जाइए तो वो वक्फ के अधीन आता है। 500 मीटर कोट की तरफ चले जाइए तो ये भी वक्फ के पास आता है। इसके अलावा 300 मीटर नीचे चले जाइए, वो भी वक्फ की तरफ जाता है। अब यहां पर आप ऐसे समझिए, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो ये दस्तावेज यहां पर बताए जा रहे हैं। अब इतना ही नहीं, आप यहां पर देखिए, ये खेपट 25, ये वो जगह है जिसे चौहद्दी कहा जाता है। अब इधर से आप पूरब में चले जाइए 1.5 किलोमीटर तक, तो ये पूरे वक्फ के अधीन आ जाता है। अब आप उत्तर में चले जाइए 900 मीटर तक, यानी महमूद का सराय तक, तो ये भी वक्फ के अधीन आ जाता है। आप यहां से आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर चले जाइए गंडीपुरा पे, तो ये भी वक्फ के अधीन आता है। और यहां पर आप नरोत्तम सराय 1 किलोमीटर तक, ये भी वक्फ के पास। दूसरा कागज यहां देखिए, खेपट नंबर 19, 20, 90। अब यहां से 1 किलोमीटर पूर्व चले जाइए, 1 किलोमीटर पूर्व सिकंदरपुर, तो ये भी वक्फ के अंदर आता है 1 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर आप चले जाइए उत्तर में, तो ये भी कहां आ रहा है, ये भी वक्फ के अंदर आ रहा है। और इसके अलावा आप खेपट में देखिए, एक एक जगह आपको बताई जा रही है। और ऐसे ही जब आप पन्ने बदलेंगे ना, एक एक दस्तावेज बदलेंगे, तो आप यहां पर देखिए, ये आप जानकारी देखिए, ये देखिए, ये खेपट नंबर 104-7। अब यहां आप सोचिए, ये आप देखिए कि पूरा संभल कैसे कब्जे में आ रहा है। 3 किलोमीटर तक आप पूर्व में चले जाइए, 3 किलोमीटर तक विदौली, तो ये पूरा वक्फ के अंडर में 3 किलोमीटर। आप आधा किलोमीटर यहां पर आप चले जाइए दक्षिण में, उत्तर में, तो ये पूरा चला जाता है वक्फ के अधीन। इसके अलावा आप 1.5 किलोमीटर अगर आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये है भलाय सराय, तो ये भी 1.5 किलोमीटर तक वक्फ के अधीन में आता है। यानी पूरा संभल 3 किलोमीटर इधर चले जाइए, 1 किलोमीटर उधर चले जाइए, सब वक्फ की प्रॉपर्टी है, सब वक्फ का है। ये दस्तावेज में बताया। अब ये देखिए खेपट नंबर 13 हल्लू सराय, अब यहां पर चौहद्दी खेवट नंबर 13। अब यहां पर आप 100 मीटर पूर्व की तरफ चले जाएंगे
तो यहाँ मकान ये मकान है नवाब अहमद हुसैन खां, ये पूरा वक्फ के पास आता है। इधर आप चले जाइए 500 मीटर दक्षिण में, तो ये मदरसा मकान, ये भी वक्फ के अंडर में आता है। आप 500 मीटर उत्तर में चले जाइए, सुल्तानपुर बुजुर्ग, ये भी कहां आता है, ये वक्फ के अंडर में आता है। यानी आप एक एक पन्ना ऐसे पलटाएं, इन नक्शों को देखें, तो संभल कितने किलोमीटर में होगा। 3 किलोमीटर पूरब में जाइए वक्फ का, 1 किलोमीटर दक्षिण में जाइए वक्फ का, 1.5 किलोमीटर उत्तर में जाइए वक्फ का, और अलग अलग जगह से ये ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये दस्तावेज आपको दिखाने बहुत ज्यादा जरूरी थे, इसीलिए ना भारत की तरफ से दस्तावेज आपको दिखाए जा रहे हैं। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले हरिशंकर जैन जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जैन जी, ये दस्तावेज जो आए हैं, इसमें बताया गया है संभल कितने किलोमीटर में होगा, और कितनी जगह यहां पर लिखा गया है कि आप यहां से 3 किलोमीटर चले जाइए वो पूरा वक्फ का है, उत्तर में 1.5 किलोमीटर चले जाइए वो पूरा वक्फ का है। ऐसे तो पूरा शहर नाप दिया जाएगा। भाई देखिए, जहाँ मनमानी होती है हाँ, वहाँ कानून नहीं चलता है। हाँ, और इस देश में आंख मूंद कर मुस्लिम लोगों का एक तरफा हाँ, मनमानी चल रहा है। और ऐसी मनमानी है जो सदियों चली आ रही है, वो आज इस पर ब्रेक नहीं लग रहा है। और जो ब्रेक नहीं लग रहा है उसमें सबसे बड़ी गलती अपने हिंदू समाज की है कि अपने में से बहुत लोग बात करने लगे हैं, फिर सर्वे क्यों हो, सर्वे से बड़ी अशांति मच जाएगी। यानी ये शिक्षा दी जा रही है कि आप सब जितनी चीजें हुई हैं उनको बर्दाश्त कर लीजिए और देखते रहिए। अरे भाई, अगर इस तरह वक्फ होने लगेगा तो हिंदुस्तान की कोई प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, सब वक्फ हो जाएगी। इस तरह इन्होंने जहाँ चाहा वक्फ एक्ट के तहत आंख मूंद कर बिना कानून की परवाह किए गए जिस जमीन को चाहा उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। तो ये यहाँ हुआ है। और ये वक्फ जो है, इस तरह वक्फ नहीं होता है। वक्फ के लिए सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि वो जमीन क्या वाकई में लीगल मालिक है। और फिर दूसरी बात जो लिखी गई, रजिस्ट्रेशन का हुआ, ये वक्फ एक्ट रजिस्टर्ड है नहीं आज तक। आज तक रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, तो वक्फ एक्ट का बनाने का मतलब क्या है? वक्फ एक्ट बनाने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी है, जो आपने डीड की है, वो रजिस्टर हो। रजिस्टर का है नहीं, गजट हुआ नहीं, किसी को मालूम नहीं है। तो आप जिसे हिंदू प्रॉपर्टी हो, मंदिर प्रॉपर्टी हो, जिसको चाहे 1 लाख प्रॉपर्टी बना दीजिए। भाई अगर ऐसा होगा तो हिंदू भी ईश्वर की प्रॉपर्टी बना देगा। तो इस तरह का जब यह होने लगेगा तो हमारे पास भी कानून है। पर नहीं, इस देश में आज हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय न मिलने की वजह यह है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और हम कहीं ना कहीं मुस्लिम फोबिया से, मुस्लिम मानसिकता से, और इसलिए जो कभी हमारे शासक थे, अच्छा, आज वो गुलामी हमारे सिर्फ अक्षर से आज भी बोल रही है। अभी हम नहीं समझ पाए कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। अब जजिया कर नहीं लग सकता, अब अंधा कानून नहीं चल सकता। ये सब अच्छा हरिशंकर जी, बस मेरे को एक बात और बता दीजिएगा प्लीज, मैं जल्दी से आपसे बात जानना चाहता हूं। ये जो दस्तावेज हम दिखा रहे हैं और जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या यही वो दस्तावेज है? इनको लेकर तमाम लोग कह रहे हैं ये तो वक्फ की जमीन। और दूसरी बात, ये कितने ऑथेंटिक साबित होंगे? मैं कहा तो आपसे भी, ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अच्छा, वक्फ एक्ट 1923 से चला रहा है। न 1923 में रजिस्टर्ड हुआ, न 1954 का वक्फ एक्ट रजिस्टर्ड हुआ, न 1995 का वक्फ एक्ट रजिस्टर्ड हुआ। कोई रजिस्टर्ड नहीं है, किसी को नोटिस नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो पूरा शहर आपको उड़ा दिखाई है। तो ये तो एक तरह से मुस्लिम डिक्टेटरशिप हुई। और मुस्लिम डिक्टेटरशिप अब हमको नहीं चलने देना है। हमको जागना पड़ेगा, हिंदुओं को जागना पड़ेगा कि जो मुस्लिम। देखिए, आप ये मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे हैं और बहुत बखूबी तरीके से कोर्ट में तथ्यों के साथ इसको रख रहे हैं, और ये पूरा देश देख भी रहा है। मैं चाहता हूं आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक राज संवाददाता हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं, हमारे वो सहयोगी हैं जो हर एक खबर, हर एक चीज सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अभिषेक, ये जो दस्तावेज दिए गए हैं, अगर इन दस्तावेज को मान लिया जाए तो संभल की 70 से 80% जमीन तो वक्फ के अधीन आ जाती है। 1.5, 2, 3 किलोमीटर कहीं पर भी चले जाइए, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब वक्फ के अधीन आ जाता है।
देखिए, बिल्कुल हैरानी की बात है जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जब ये कहा गया था कि ये जो चौकी बनाई जा रही है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, ये वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है। उस वक्त से ही जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी वो शुरू हो गई थी। 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी इसमें, जिसमें एसडीएम, सीओ और ईओ यहां पर इसकी जांच कर रहे थे। जांच के बाद जो रिपोर्ट मिली है वो बहुत हैरान करने वाली है, और जो वक्फ के कागजात हैं अगर उनकी हम मान लें तो आप समझिए कि ये जो गाटा संख्या 110 है, इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो ये सलीमपुर वगैरह का 300 मीटर जो है वो पूरा वक्फी जमीन है। इसके अलावा अगर मैं आपको नीचे वाला दिखाऊं जो इसके पीछे का एरिया है, अगर आप खेवट 25 देखेंगे तो महमूद खां सराय, जो कि यहां से लगभग 700 से 800 मीटर पीछे है, इस मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में ये महमूद खां सराय पूरा 900 मीटर वक्फ का है। इसके अलावा ये जो अगर आप देखेंगे नरोत्तम सराय जो पीछे की तरफ यानी कि मेरे लेफ्ट की तरफ है, ये पूरा वक्फ का है, लगभग आप मान के चलिए 1 किलोमीटर तक। अगर मैं पूरे संभल की बात करूं तो संभल 5 से 6 किलोमीटर में सिमटा हुआ है संभल शहर, और अगर पूरे इस प्रॉपर्टी की बात करें तो 3-3.5 किलोमीटर का ये पूरा है। तो आप समझिए कि 70-80% जो हिस्सा है इस पेपर के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। यही कारण है कि कल प्रशासन ने ये साफ कर दिया कि जो भी इस तरीके से अनर्गल पेपर लाके दे रहा है या फिर जो भी इस तरीके से भ्रमित करने वाले दस्तावेज दे रहा है उनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। कल एक एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ, और कहा गया है कि जो भी इस तरीके से भ्रामक जो पेपर्स हैं वो लाके देंगे या फिर माहौल खराब करने का कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होना भी चाहिए, क्योंकि इन दस्तावेजों में तो कुछ जगह पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि इतने किलोमीटर जाइए वक्फ का, कहीं पर तो ये स्पष्ट लिखा गया है कि चौहद्दी मिलान ना होने के कारण अभी दूरी मापी नहीं जा सकती, यानी उसमें पता नहीं ना जाने ये कितना आगे बढ़ा देंगे। ऐसे दस्तावेजों पर जो फर्जी है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे हरिशंकर जैन जी कह रहे थे, इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, फैलाने वालों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।